ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्माद्दिश भजन्त्या में श्रेयः चिंतय सुव्रत। हृतश्रियो हृतस्थानात् सपत्नहि पाहि नः प्रभो। हरे कृष्ण। तस्मात् इसलिए, ईशा हे मेरे समर्थ स्वामी, भजन्त्या मुझ समर्पिता दासी के, मैं मुझ श्रेय हित के विषय में चिंतया विचार कीजिए। सुव्रत हे मर्यादा पालक। हृतश्रिय हमारी संपत्ति छीन ली गई है। हृतस्थाना रहने का स्थान छीन लिया गया है। सपत्नई शत्रुओं ने, पाही रक्षा कीजिए, नह हमारी, प्रभो समर्थ। सुबह के सत्र में सुन रहे थे कि अदिति जी अपने खिन्नता के कारण को अपने समर्थ पति कश्यप जी से निवेदन कर रही हैं। तवई व मारीच मन शरीर जा प्रजा इमा सत्व रजस तमोजुष समो भवान ता स्वसुरादिशु प्रभो तथापि भक्तम भजते महेश्वर। हे आर्यपुत्र, यह समस्त प्रजा चाहे सत्वगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी, सभी आपकी संतान है। कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, कुछ शरीर से उत्पन्न हुए हैं, चाहे वह सूर हो या असुर हो, सभी आपके संतान है। और सभी के प्रति सम रहना आपका स्वाभाविक कर्तव्य है। सभी संतानों के प्रति आप सम हैं, फिर भी तथापि भक्तम भजते महेश्वर। फिर भी जैसे भगवान विष्णु सभी जीवों के प्रति सम है, क्योंकि सभी जीव उनके संतान हैं, फिर भी अपने भजन करने वाले भक्तों के प्रति भगवान निश्चित रूप से पक्षपात करते हैं, भजन करने वाले का पक्ष लेते हैं। भगवत गीता में कहते हैं, जो मेरा जिस भाव से भजन करता है उसके भक्ति का पोषण मैं उसी रूप में करता हूँ। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सर्वत्र सम दृष्टि रखने वाले परमेश्वर भगवान भी भक्तों के प्रति विशेष अनुग्रह से प्रभावित हो जाते हैं। उसी प्रकार आप भी अपने संतान के बीच भक्तिमान इंद्र के प्रति विशेष अनुग्रह करेंगे, करना चाहिए, यह भाव है। तस्माद् ईश भजन्त्या में श्रेयः चिंतय सुव्रत। हृतश्रियो हृतस्थानात् सपत्नई पाहि नः प्रभो। इसलिए मेरे समर्थ स्वामी, मुझ दासी के हित के विषय में विचार कीजिए कि आप सुव्रत हैं, सुंदर व्रतों का पालन करते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं। शत्रुओं ने हमारी संपत्ति को छीन लिया है, अपने पुत्रों के साथ आत्मसात करके कह रही हैं। अदिति जी को नहीं भगाया गया है, न उनका कुटिया छीना गया है। जिस महल में, जिस भवन में रहती थी वो उसी तरह है, लेकिन पुत्रों को स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा है। स्वर्ग की वह त्रिलोकी की संपदा, राज सिंहासन छीन लिया गया है। इसलिए कहती है सपत्नई। सपत्नई माने शत्रु। शत्रुओं ने हमारी संपत्ति और रहने का स्थान छीन लिया है। न पाही, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। अदिति जी ऐसे बोल रही है। हृतस्थानम जैसा मिति पुत्राभिप्रायण बहुवचनम। पुत्रों के अभिप्राय से बहुवचन का प्रयोग कर रही है। हमारी रक्षा कीजिए, हमारे पुत्रों की रक्षा कीजिए। परई विवासिता साह मग्ना व्यसन सागरे ऐश्वर्यम श्री जस स्थानम हृतानि प्रबलई मम। प्रबलई मम ऐश्वर्य श्रिय जस स्थानम हृतानि परई विवासिता स अहम व्यसन सागरे मग्ना। अपने दुख की स्थिति को बतला रही हैं कि बलवान दैत्यों ने, बहुत ज्यादा उनका बल बढ़ गया है, उन दैत्यों ने मेरे ऐश्वर्य को छीन लिया,
हमारे पुत्र के त्रिलोकी का राज्य छीन लिया, सिंहासन छीन लिया गया, और इसके साथ श्री, धन, जस और पद, स्थान, हृतानी छीन लिया गया है। परई विवासिता, शत्रुओं ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। स्वर्ग में नहीं कोई है, कोई भी लड़के हमारे स्वर्ग में नहीं है, उनको हटा दिया गया। और स अहम व्यसन सागरे मग्ना, इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ पुत्रों के लिए। यह अदिति जी कह रही हैं। जब कोई पद पोजीशन से हट जाता है तो जस भी चला जाता है। जिसकी राज उसकी दुहाई। जब राज्य पर रहता है, प्राइम मिनिस्टर है, तो खूब प्रतिदिन अखबार में निकलता है, क्या बोला, कहाँ गया, क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, सब कुछ निकालते हैं। और पद से हटने के बाद कोई चर्चा नहीं, पता नहीं चलता वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ चर्चा नहीं। तो इस तरह जस भी चला जाता है। वो सुख संपदा, रहने वाला स्थान, खाने पीने की सुंदर व्यवस्था, वो सब भी छीन लिया गया, कोई सुविधा नहीं है। जब कोई प्राइम मिनिस्टर के पद पर है तब सारी सरकारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। जब हट जाने के बाद कोई सुविधा नहीं। कुछ रहता है सुविधा, लेकिन अब वो सुविधा नहीं है जो उस समय है। और जस भी चला जाता है, प्रतिष्ठा भी चली जाती है। अब पूर्व प्रधानमंत्री कहने से वो प्रतिष्ठा थोड़ी मिलने वाली है, नहीं मिल पाती है। हमारे पुत्रों के साथ जो इस प्रकार का अन्याय हुआ है, यह हमारे दुख के कारण है। स अहम व्यसन सागरे मग्ना, साधारण दुख से दुखी नहीं हूँ पतिदेव, मैं बहुत दुख में हूँ, दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन्ममात्मजाः तथा विधेहि कल्याणम धिया कल्याण कृतम। हे कल्याण कृतम, आपसे बढ़कर हमारी भलाई करने वाला कोई नहीं है। आप सर्व समर्थ हैं, आप चाहें तो हमारे पुत्रों की संपत्ति लौटा सकते हैं। आप कल्याण करने वालों में श्रेष्ठ हैं। साधो, आप मेरे हितैषी हैं, मेरे स्वामी हैं, इसलिए हे मेरे हितैषी स्वामी, हे साधु, आप साधु पुरुष हैं, विचार कर लीजिए। तथा धिया विधेहि, आप जरा अपनी बुद्धि से विचार कीजिए, थोड़ा रुक करके सोच लीजिए, अपने बुद्धि का उपयोग कीजिए, मेरे कल्याण का उपाय कीजिए। आपकी बुद्धि निश्चित रूप से हमारे पुत्रों के कल्याण के विषय में सोच सकती है, और जो भी आप निर्णय लेंगे वो उचित होगा। आप अपनी बुद्धि से मेरे कल्याण का उपाय कीजिए। क्या? यथा मम आत्मजा तानि पुनः प्रपद्येरन, आप ऐसा उपाय कीजिए जिस उपाय से मेरे पुत्रों की सारी वस्तुएं, सारी सुख सुविधा, स्वर्ग का राज वैभव फिर से प्राप्त हो जाए। देखिए, बलि के प्रति, असुरों के प्रति कोई आक्रोश नहीं व्यक्त कर रही हैं, चित्त दुखी है, शत्रु भी उनको कह रही हैं। फिर यह नहीं कहती है कि आप ऐसा उपाय कीजिए कि बलि का राज का नाश हो जाए, उन लोगों का हानि हो जाए, वे लोग मर जाए, नष्ट हो जाए, ये सब कुछ नहीं कह रही हैं। ये कोई अनुचित मांग नहीं है, बिल्कुल उचित मांग है। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कश्यप जी की क्या स्थिति है इसका वर्णन कर रहे हैं। एवं अभ्यर्थितो दित्या कस्तामाह स्मयन्निव अहो माया बलम विष्णु स्नेह बद्धमिदम जगत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं अदित्या अभ्यर्थितः कह ताम अस्मयन इव आह, अदिति के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर तब प्रजापति कश्यप कुछ विस्मित से हो गए। अच्छा, यह बात है। प्रथम बार उनको न्यूज मिला, समाधि से निकल कर आए, उनको तो कहीं न्यूज पेपर से, टीवी से कहीं संपर्क था नहीं, न कोई दूसरा बताया भी नहीं था। इतना भारी परिवर्तन हो गया, त्रिलोकी का सत्ता पलट गई, फिर भी कश्यप जी को पता नहीं है। तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ और मुस्कुराए। चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, कह माने कश्यप, इवेति वस्तुतः न स्मय मानत तस्या दुखे नान्तर दुखित्वात्। कश्यप जी को सुनकर भीतर कष्ट हुआ कि इंद्र को भगा दिया गया, लेकिन अपने उस दुख को भीतर छिपाकर मुस्कुराने जैसा किए। मुस्कुराए नहीं, अस्मय नीव, अस्मय मुस्कुराने जैसा, हंसने जैसा किए। अच्छा, ऐसी बात है।
यद्यपि उनको भीतर कष्ट हुआ, वस्तुतः न अस्मय मानव, वास्तव में मुस्कुराए नहीं, हंसे नहीं। तस्या दुखे नांतर दुखित्वात, भीतर दुख हुआ और उस दुख को छिपाने के लिए मुस्कुराए, मुस्कुराने जैसा किए। अहो माया बलम विष्णु स्नेह बद्ध मिदम जगत। कश्यप जी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं, हो भगवान विष्णु की माया कितनी बलवती है, सारा जगत स्नेह से बंधा हुआ है। क्या हो गया, बलि राजा है तो, लेकिन बलि राजा है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरा बेटा राजा होना चाहिए। यह देखिए अदिति की विचार। इस पर कश्यप जी आश्चर्य कर रहे हैं। अहो माया बलम विष्णु, अहो विष्णु माया बलम, भगवान विष्णु की माया का बल देखिए कैसा बलवान है कि स्नेह बद्ध मिदम जगत, इदम जगत या संपूर्ण जगत स्नेह से बंधा हुआ है, अहम ममेती से बंधा हुआ है। सारे दुनिया में कुछ भी हो रहा है उससे मतलब नहीं। कितने कार दुर्घटना, बस दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, प्लेन दुर्घटना, बमबाजी, कितने लोग मर रहे हैं, रोज न्यूज मिलता है, लेकिन पढ़ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, ऐसा होता रहता है, संसार है। लेकिन कहीं अपने बेटे का मरने का सूचना मिल जाए तो तब तो बड़ा दुखद बात हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह है स्नेह का बंधन। क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परः कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। क्व भौतिक अनात्मा देह च क्व प्रकृते परहात्मा। कहाँ ये भौतिक अनात्मा देह है, ये जड़ शरीर, और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा। दोनों एक नहीं है, लेकिन इस प्रकृति के जड़ तत्वों से बने हुए शरीर में इतनी आसक्ति है कि लोग इसी को अपना मान लेते हैं, देहात्म बुद्धि है। कस्य के पति पुत्राद्या, कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र है, अर्थात न कोई किसी का पति है, न पुत्र है, न तो कोई संबंधी है। यहाँ कोई संबंध नहीं है। मोह एव ही कारणम, एकमात्र मोह ही इसका कारण है, अर्थात मोह ही सारे जीवों को नचा रहा है। मोह मतलब अज्ञान, अज्ञान जो अपने विषय में हूबहू ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं, प्रकृति से परे आत्मा है, भगवान के चिन्मय अंश हैं, भगवान की सेवा हमारा निजी कर्तव्य है, इस बात को नहीं जानते हैं। अज्ञान के कारण हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम चीनी हैं, हम अमेरिकन हैं, हम कुत्ता हैं, हम बिल्ली हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अनेक उपाधियां लाद लिया है अपने ऊपर और उसी के अनुसार वो सोचता रहता है हमारा एक कर्तव्य है, मुझे ये करना चाहिए। यह सब अज्ञान है और इस अज्ञान के कारण जड़ शरीर में चिन्मय आत्मा का आरोप कर लेता है कि यह देह चिन्मय नित्य है। अनित्य में नित्य और नित्य में अनित्य का बोध हो जाता है, विपर्जय हो जाता है। वाह रे भगवान की माया जो जीव के अंदर इतनी अज्ञान भरती है कि वह देहात्म बुद्धि में पड़कर इसी जड़ शरीर को ही नित्य मानने लगता है। भगवान कपिल देव का एक श्लोक है, माता देवहूति को समझाते हुए कहते हैं यद ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवारी मन्नते मोहाद गृह क्षेत्र बसुनिचा। जो देह ध्रुव नहीं है, अनित्य है, इस देह से संबंधित जो वस्तुएं हैं, सानुबंध, इस देह से बंधा हुआ जो चीज है, यह देह जिस घर में जन्म लिया वह घर हमारा है, जिस माता के गर्भ से जन्म लिया वो माँ हमारी है, पिता हमारा है, भाई हमारा है, जाति हमारा है, देश हमारा है। वो सानुबंधस्य, उसके साथ जितने संबंध है उसको अपना मानता है। क्यों? दुर्मति, उसकी मति खराब है, मति ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए सानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवारी मन्नते मोहात। वो मोह के कारण, अज्ञान के कारण सबको ध्रुव मान लेता है। गृह क्षेत्र वसुनिच, घर को, खेत को, बैंक बैलेंस को, सबको गृह क्षेत्र वसुनी, वसुनी मान धन संपत्ति, सबको नित्य मान लेता है और नित्य उसमें केवल आत्मा है और कोई नहीं। लेकिन आत्मा अपना ही आरोप सब पर कर लेता है।
आत्मा नित्य है, चिन्मय है, ज्ञानमय है और सनातन है। और यह आरोप वो देह में कर लेता है। आत्मा का आरोप देह पर हो जाता है, वो देह को नित्य मानने लगता है और इसी को चिन्मय मानने लगता है, चेतन है। लेकिन वास्तव में शरीर चेतन नहीं है, अनित्य है। निश्चित एक दिन इसका अस्तित्व समाप्त होने वाला है और इसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है। जिस दिन आत्मा शरीर को छोड़कर निकल जाता है, उस दिन शरीर का पोल पट्टी खुल जाता है। न आंख देख सकता है, न कान से सुनाई देता है, न पैर में चलने की शक्ति है, न हाथ में कोई काम करने की शक्ति, न जीभ में बोलने की शक्ति। ये जो भी क्रियात्मक कार्य दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो आत्मा की उपस्थिति से। जैसे रोड पर कोई खड़ा बस हो, एकदम फर्स्ट क्लास, सारा पार्ट पुर्जा ठीक हो, तेल पेट्रोल सब ठीक हो, लेकिन उसके अंदर चेतन ड्राइवर नहीं आएगा तो रोड पर नहीं दौड़ सकता, ऐसे ही खड़ा रहेगा। जब चेतन ड्राइवर आकर उसको संचालित करता है, चालू करता है, तब चलने लगता है। उसी प्रकार यह शरीर जड़ है और इस जड़ शरीर के अंदर जो चिन्मय आत्मा प्रवेश करता है, तब इसमें चिन्मयता देखती है। आंख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, जीभ में बोलने की शक्ति, हाथ में कार्य करने की शक्ति, पैर में चलने की शक्ति, ये सब प्राप्त हो जाता है। ये सारी शक्तियों का स्रोत है आत्मा। वो चिन्मय है, वो नित्य है, उसका नाश नहीं होता। प्रभुपाद जी इस श्लोक पर लंबी टीका लिखे हैं। आत्मा निश्चय ही शरीर से भिन्न तत्व है। आत्मा नित्य है, चिन्मय है और शरीर अनित्य है, जड़ है। किंतु आध्यात्मिक ज्ञान के बिना इसका अंतर लोगों को समझ में नहीं आता है। लोग अज्ञान बस देहात बुद्धि के वशीभूत हो जाते हैं और उसी के अनुसार अपनी क्रिया करते हैं। देह को ही आत्मा मान लेते हैं और चाहते हैं कि यह इसी तरह बना रहे, नित्य रहे। किसी की मृत्यु हो जाने पर दुख व्यक्त करते हैं। क्यों? जब ज्ञान में रहते कि ये शरीर जड़ है तो मरने के बाद किसी का दुख नहीं होता, लेकिन यह ज्ञान रहता ही नहीं। अज्ञान में रहते हैं, मोह में रहते हैं। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जानकार व्यक्ति, धीर व्यक्ति दैहिक परिवर्तन से घबराता नहीं है। देहिनो जस्मिन जथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र मुह्यते। धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता है, जानकार व्यक्ति इसे घबराता नहीं है। ये तो देह का स्वरूप है परिवर्तनशील। एक दिन छोटा रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, फिर आत्मा शरीर को छोड़कर निकल जाता है, मृत्यु हो जाती है। आध्यात्मिक शिक्षा के बिना देहात्म बुद्धि से लोग पशुवत जीवन बिताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐजित ज्ञान नहीं है यथार्थ ज्ञान कि आत्मा और देह में क्या अंतर है। इसलिए वास्तव में ये पशुवत जीवन में ही पड़े रहते हैं। जिसके लिए जीवन नहीं है वह काम करते हैं। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामा नरहते बिडभुजा में। यह शरीर साधारण विषय भोग के लिए नहीं है। इसको भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश करते हुए पंचम स्कंद के 5वें अध्याय में बोलते हैं। पहला श्लोक है कि हे पुत्रों, यह मनुष्य जीवन साधारण पशुओं के जैसा विषय भोग के लिए नहीं है। जैसे बीड भुजाम विष्ठा खाने वाले सुअर, कुत्ते जैसे विषय भोग करते हैं, उनके समान विषय भोग के लिए यह शरीर नहीं है। तपो दिव्यम पुत्र का जैन सत्वम, दिव्य तप करने के लिए है। प्रभुपाद जी इन श्लोकों को उद्धृत करके अंत में बताना चाहते हैं कि वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन संपूर्ण मानव समाज को असली ज्ञान देने का प्रयास कर रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सब लोग समझें यथार्थ स्थिति को कि देह जड़ है, आत्मा चिन्मय है, देह अनित्य है, आत्मा नित्य है और आत्मा और देह में काफी अंतर है। इसके परिवर्तन से किसी भी व्यक्ति को चिंतित नहीं होना चाहिए। आत्मा का जो स्वरूपगत कर्तव्य है उसके प्रति सजग रहना चाहिए। ये सारी बातें एक आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण मानव समाज को हम देना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि लोग असली ज्ञान को ग्रहण करें और सुखी रहें। अज्ञान के आनंद का अनुभव पशुओं की तरह न करें। वास्तव में यह संपूर्ण मानव समाज अज्ञान का आनंद ले रहा है। अज्ञान में कितना आनंद हो सकता है आप समझ सकते हैं। मूर्खता का आनंद,
पागल भी कभी कभी हंसता है, चलता रहता है, घूमता है, क्या करना है, क्या कर्तव्य है उसको कुछ पता नहीं। कहीं से कोई लकड़ी उठा लिया, कोई पत्थर उठा लिया, कोई प्लास्टिक उठा लिया, कहाँ ले जाएगा, कहाँ रखेगा, कोई उसको ध्यान नहीं है, होश ही नहीं है, प्रमत्त है। तो इस तरह के जीवन पशुवत जीवन है। कश्यप जी कह रहे हैं कि अज्ञान के कारण लोग नहीं समझते हैं, मोह के कारण हम पति हैं, ये हमारी पत्नी है, हमारे पुत्र हैं, ये सब भावनाएं अज्ञान के कारण है। अदिति जी प्रवचन सुनने के लिए आग्रह थोड़े कर रही थी अदिति जी इसके लिए नहीं प्रार्थना की है, वो अपने पुत्रों को स्वर्ग प्राप्त कराने के लिए प्रार्थना की है। लेकिन कश्यप जी भगवान के भक्त हैं, यथार्थ ज्ञान तो बोलेंगे ही। तब कहते हैं कि हे प्रिय, उपतिष्ठस्व पुरुषम भगवंतम जनार्दनम सर्वभूत गुहावासम वासुदेवम जगत गुरुम। प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान परम पुरुष, अपने भक्तों के दुख को मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना करो। भगवान के विशेष विशेषणों से युक्त नामों को उच्चारण कर रहे हैं। सर्वभूत गुहावासम, तुम भगवान की आराधना करो। वासुदेवम उपतिष्ठस्व, वासुदेव की उपासना करो। तो मानो पूछ दें अदिति जी की भगवान वासुदेव की उपासना कहाँ करना पड़ेगा, कहाँ है? कश्यप जी कहते हैं सर्वभूत गुहावासम, सभी जीवों के हृदय में विराजमान है और वही परम पुरुष सभी जीवों के दुख मिटाने के लिए सबके हृदय में रहते हैं। परम पुरुष हैं, जनार्दन है, जगत गुरु हैं, भगवंतम भगवान है, सर्वसमर्थ है वासुदेव। उनका आश्रय लो, उपतिष्ठस्व, उनके निकट जाओ, उनकी आराधना करो। यहाँ से 2 श्लोकों में भगवान के भक्ति का उपदेश कर रहे हैं कि हे प्रिय, तुम भगवान की आराधना करो। तदपि पुत्र स्नेह रुदति कृपया पुनराह उपतिष्ठस्वेति। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि पुत्र के स्नेह में भर कर अदिति जी निवेदन करते करते रोने लगी। अंत में आप सर्वसमर्थ हैं, आप अपनी बुद्धि से विचार करके हमारे पुत्रों के लिए कोई उपाय ढूंढिए जिससे हमारे पुत्र फिर से स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लें। आपसे बढ़कर हमारा कल्याण करने वाला कोई नहीं है। ऐसा कहकर अदिति जी रोने लगी। तो कृपा से भरकर कश्यप जी उपदेश करते हैं कि परम पुरुष भगवान वासुदेव की आराधना करो प्रिय। वस्तुतः वही सभी जीवों के वास्तविक पति हैं, वही रक्षा करने में सर्वसमर्थ है। मैं तो तुम्हारा लौकिक पति हूँ, यह भाव है। जो तुम मुझ पर आश्रित हो कि आप ही हमारे कल्याण करने वाले हैं, नहीं नहीं, मैं तुम्हारा सम्यक कल्याण नहीं कर सकता। मैं बता सकता हूँ कि कल्याण करने वाला कौन है। वास्तव में पुरुष मैं नहीं, पुरुष भगवान है, वो परम पुरुष है। ऐसे छोटे छोटे बहुत से पुरुष हैं, लेकिन वो परम पुरुष है, सुप्रीम पर्सनालिटी है। परम पुरुष भगवान वासुदेव की आराधना करो प्रिय। वही जीवों के वास्तविक पति हैं, वही रक्षा करने में समर्थ है। मैं तो तुम्हारा लौकिक पति हूँ, यह भाव है। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं पुरुषम का यह अर्थ है। भगवंतम, भगवंतम का अर्थ है सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ। भगवान ही तुम्हारे पुत्रों के कल्याण का उपाय ढूंढ सकते हैं, वही वास्तव में जानकार हैं। भगवंतम ज्ञान के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे पुत्रों का हित कैसे होगा, यह केवल भगवान जानते हैं। वही सर्वज्ञ हैं, वही कोई न कोई उपाय ढूंढ सकते हैं। सबका विकल्प उनके पास है। हिरण्यकश्यप को कैसे मारना चाहिए उनके अलावा और कोई नहीं जानता था। वह तो अपने दिमाग से बहुत बड़ा बाउंड बना लिया था। न दिन में मरेंगे, न रात में, न घर में, न बाहर, न पशु से, न मनुष्य से, न सूखे से, न गीले से, न आकाश में, न धरती पर, न रात में, न दिन में। कितना बाउंड बनाया था जीने के लिए, और ब्रह्मा जी तथास्तु कह दिए। अब किसकी बुद्धि काम कर रही थी कि वो कैसे मरेगा, ये केवल भगवान जानते हैं, और कर दिए, नृसिंह रूप में प्रकट होकर मार डाले। तो वही जानते हैं, वही सर्वज्ञ हैं, वही कोई न कोई कल्याण का उपाय निकालेंगे। और जनार्दन है, जनार्दनम, जनार्दनम का भाव है कि जन नामक असुर के अर्दनकारी हैं, अतएव तुम्हारे शत्रुओं के विनाश करने में भी वो समर्थ हैं।
वास्तविक अर्थ है कि जन मतलब निज भक्त, जन के अर्दन अपने निज भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, अर्थात अपने भक्त इंद्र का अवश्य रक्षा कर सकते हैं, वह जनार्दन है। सर्वभूत गुहावासम, जो सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, अतः बलि के अंतःकरण में प्रेरणा करके गुरुदेव शुक्राचार्य की अवहेलना करा सकते हैं, यह भाव है। जब तक शुक्राचार्य नाराज नहीं होंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। तो यह काम वही कर सकते हैं। वो गुरु के हृदय में भी प्रेरणा करके कुछ श्राप दिलवा देंगे, बलि के हृदय में प्रेरणा करके गुरु का अपमान करा देंगे, कुछ न कुछ तो कर देंगे, वही कर सकते हैं। और वासुदेवम, वासुदेव माने शुद्ध सत्व, अर्थात भक्ति के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके अपने शुद्ध स्तर पर लाओ, जिससे कृपा सिंधु वासुदेव का आविर्भूत हो तुम्हारे हृदय में। जब तुम शुद्ध ढंग से भक्ति करोगी, अपने चित्त को पवित्र करोगी, तब वो भगवान तुम्हारे हृदय में स्फुरण होने में विलम्ब नहीं करेंगे, यह भाव है। और जगत गुरुम, वो सर्व जगत के गुरु हैं, कल्याणकारी हैं, तुम्हारा, हमारा, बलि के, इंद्र के, सबका कल्याण करने वाले हैं, जगत गुरु हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जगत गुरुम कहकर कश्यप जी कहते हैं तुम्हारे भक्ति से संपूर्ण जगत का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जगत गुरु अगर प्रसन्न हो गए तो देखो किसी का हित नहीं होगा। गुरु का अर्थ है हितकारी, कल्याण करने वाला, और कल्याण करने वाले किसी एक व्यक्ति के गुरु नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो जगत गुरु हैं। अगर वो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गए तो इंद्र का भी हित होगा, बलि का भी हित होगा, और गंगा जी को प्रकट करके सारे जगत का हित होगा। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सब विधास्यति ते कामन हरिर दीनानुकंपन अमोघा भगवत भक्ति नेतरेति मतिर्मम। क्या सुंदर विचार है कश्यप जी का। सदीन अनुकंपना हरि ते कामान विधास्यति, वे बड़े दयालु हैं, दीनहीनों के प्रति करुणावान हैं, अवश्य ही श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। मम मति, ऐसा मेरा दृढ़ मति है, ऐसा मेरा दृढ़ विचार है, भगवान श्री हरि तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगे। भगवत भक्ति अमोघा इतरा न एति, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। भजन किया और उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है देवी। केवल भगवान की भक्ति से ही सबका हित हो सकता है। तुम्हारे पुत्रों को फिर से स्वर्ग प्राप्त हो सकता है भगवान की भक्ति करने से। अमोघा भगवत भक्ति, भगवत भक्ति अमोघा है, अमोघा है, वो हरि है। हरिस्तु दुख हरता, भगवान श्री हरि दुख का हरण करने वाले हैं। हरि शब्द का अर्थ करते हुए महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बतलाते हैं चैतन्य चरितामृत में, हरि अनेक अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि शब्द के अनेक अर्थ है लेकिन दो मुख्य अर्थ है। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, सारे दुख को, सारे अमंगल को हर लेते हैं और अपना प्रेम देकर मन हर लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं किसी भी प्रकार से व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, किसी भी स्तर के व्यक्ति को। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम। भगवान की भक्ति किसी भी स्तर के व्यक्ति को अपनाना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर किसी प्रकार की कामना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, तब भी भजन करना चाहिए। बड़े बड़े आत्मा राम मुनि लोग भी भजन किए हैं, सुखदेव जैसे महाविरक्त चूड़ामणि। कुछ नहीं संसार की वस्तु चाहिए, फिर भी भगवान तो अवश्य चाहिए। इत्थम भूत गुणो हरि। और सर्व कामो वा, अथवा किसी प्रकार की कामना हो, सारी कामनाओं की पूर्ति भगवान ही कर सकते हैं। इस श्लोक के भी लंबी टीका लिखते हैं प्रभुपाद जी। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कई स्तर के भक्त होते हैं, अपने अपने कामनाओं के अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं अपने स्तर से। अगर किसी प्रकार की कामना है तब भी परम पुरुष की आराधना, मुक्ति की कामना है तब भी, कुछ नहीं कामना है तब भी। तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम, परम पुरुष की उपासना करनी चाहिए,
तीव्र भक्ति योग से सीरियस होकर। फिर आगे प्रभुपाद जी इसी श्लोक के टीका में कहते हैं कि भगवान की भक्ति इतना सुरक्षित उपाय है कि केवल उनकी भक्ति करना है, हित के विषय में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। किसमें हित है वो जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने बुद्धि से अपने हित के विषय में नहीं समझ पाता है और कुछ प्रयास करता है, विविध प्रकार की कामना करता है, हो सकता है कि उन कामनाओं के साथ उसका हित हो जाए, नहीं जानता है। कृष्ण कहे अमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ विष मांगे यही बड़ मूर्ख, आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय के न दिव, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइब। भगवान कहते हैं कि हमारा भजन करता है और संसारिक विषयों को मांगता है, विषय सुख मांगता है, अब भजन मेरा करता है, उसे तो ज्ञान नहीं है। वो अमृत छाड़ी विष मांगे से ही बड़ मूर्ख, अमृत छोड़कर वह विष मांगता है। वास्तव में बेचारे को ज्ञान नहीं है, मूर्खता में मांगता है। लेकिन आमी विज्ञ, भक्त तो मूर्ख है, बेचारा नहीं जानता, लेकिन मैं जानकार हूँ। आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय के न दिव, उसके मांगने से नहीं देता हूँ। तब क्या करते हैं, इतना भजन किया और उसको नहीं देंगे, कहते हैं नहीं, ऐसा विषय नहीं दूंगा कि उसी में पड़ा रहे मरता रहे। स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइब, अपना चरण कमल दे देता हूँ और उसको प्राप्त करके परम दृष्टवा निवर्तते। जब सुखमय चरण को प्राप्त कर लेता है तो संसारिक विषयों को अपने आप भूल जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ता उन विषयों का। ध्रुव महाराज भजन करने के लिए चले, अपने पिता से भी उत्कृष्ट राज प्राप्त करने के लिए। जब भगवान सामने आ गए, ध्रुव महाराज देखे, लेकिन कुछ बोध नहीं था कि क्या भगवान का स्वरूप है, इनसे कैसे बात करना चाहिए, इनका भक्ति करने का क्या परिणाम है, इसमें इनमें क्या सुख है, ये सब पर कोई विचार नहीं। तब भगवान अपना वेदमय शंख जब उनके गाल से स्पर्श कराए, तब ध्रुव को पता चल गया और ध्रुव महाराज अपने संकल्प के प्रति चिंतित हो गए। कहने लगे, प्रभु मैं क्या कहूँ, देवताओं ने मेरी बुद्धि हर ली। मैं जब भजन करने चला तो आपके स्वरूप का बोध मुझे नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। मैं कामनाओं से युक्त होकर आपके पास चला, कांच ढूंढने के लिए घर से निकला, लेकिन आप तो हीरा मिल गए। अब मैं साधारण कांच लेकर चला जाऊं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ध्रुव से कहते हैं कि नहीं ध्रुव, लोग क्या कहेंगे कि ध्रुव बेचारा छोटा बच्चा भजन किया और भगवान प्रकट होकर के उसका ब्रेन वॉश कर दिए, अपने फेवर में कर लिए। बेचारा मांगने कुछ चला था, दिए भी नहीं, उसकी मति ही मार दिए। तो ऐसा नहीं करूंगा, तुम अपने पिता का उत्तराधिकार प्राप्त करो, 36,000 वर्ष तक राज्य करो और इसके साथ साथ तुमको वह दिव्य वैकुंठ लोक का नमूना स्पेशल ध्रुव लोक बनाया गया है, वो दूंगा, जिसको आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है। वो किसी भी अवस्था में, प्रलय काल में भी उसका नाश नहीं होता, वो वैकुंठ है। तो यह है अमोघा भगवत भक्ति। और यह है आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय के न दिवा, ऐसा कुछ नहीं दिए जिसमें चित फंस जाए। प्रहलाद महाराज को भी भगवान नृसिंह देव हिरण्यकश्यप का उत्तराधिकार दिए, जबकि वो नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान वचन दिए कि नहीं प्रहलाद, इससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तुम इसको स्वीकार करो और विषयों में तुम्हारी मति नहीं लगेगी, सुरक्षा देते हैं। तो इस प्रकार स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई, अपना चरण कमल देकर विषयों का जो आवेश है वो खत्म कर देते हैं, अपना चरण कमल दे देते हैं। और जब चरण कमल प्राप्त हो जाता है तो कहीं भी किसी भी अवस्था में रहे वो सेफेस्ट, एकदम सुखमय स्थिति है, सुरक्षित है। तो यह है भगवान की अमोघा भक्ति और यही हमारा मत है, दृढ़ निश्चय है कि भगवान श्री हरि की भक्ति करोगी तो निश्चित रूप से तुमको सुख प्राप्त होगा। अदितिर्वाच के नाहम विधिना ब्रह्मन् उपस्था से जगतपतिम, यथा में सत्य संकल्पो विदध्यात् स मनोरथम। अदिति ने पूछा कि मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें। भगवान के लिए शब्द देती है अदिति जी सत्य संकल्प। भगवान अगर कुछ चाहे तो पूरा हो जाएगा, आदमी कुछ चाहता है तो कोई भरोसा नहीं कि वो पूरा होगा कि नहीं होगा।
लेकिन भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। कह रहे हैं के ना हम विधिना ब्रह्मन, हे ब्रह्मन किस विधि से मैं उनकी उपासना करूं। उपस्था से जगतपति, जगतपति भगवान की उपासना कैसे करूं। जिस भजन के प्रभाव से सत्य संकल्प में मनोरथम विदधात, जिससे सत्य संकल्प प्रभु मेरे मनोरथ को पूरा कर दें। सब कुछ बताइए। वो जानती है कि कश्यप जी गुरु हैं, भगवान के भक्त हैं, वो बताएंगे। तो भगवान सत्य संकल्प हैं। प्रभुपाद जी इस पर भी विशेष टीका लिखते हैं, आपन चेती होत नहीं प्रभु चेती तत्काल। अपने सोचने में कोई भरोसा नहीं कि होगा, और जब प्रभु सोच लेते हैं कि करना है तो निश्चित हो जाता है तुरंत। मनुष्य चाहे कुछ भी योजना करे, संकल्प करे, वह तब तक पूरी नहीं होती, तब तक सफल नहीं होता जब तक भगवान न सोच ले कि उसको करना है। और भगवान सोच लेते हैं कि पूरा करना है तो तुरंत हो जाता है। तो इसलिए भगवान का नाम सत्य संकल्प है। फिर आगे अदिति जी कहते हैं, आदिश त्वम द्विज श्रेष्ठ विधिम तदुपधावनम आसु तुष्यति में देव सिदंत्या सह पुत्र कई। हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे मेरे पतिदेव, सह पुत्र कई सिदंत्या, अपने पुत्रों के साथ मैं बहुत दुख भोग रही हूँ। देव आसु में तुष्यति त्वम उपधावनम तत् विधिम आदिश्य, जिससे भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाए। देवा आसु में तुष्यति, वह देव श्री भगवान जिससे जल्दी प्रसन्न हो जाए। तम उपधावनम, आप कृपा करके उनकी आराधना की तत् विधिम आदेश्य, वह विधि बताइए जो संक्षिप्त विधि हो, जिससे भगवान संतुष्ट हो जाए और हमारी कामना पूर्ण हो जाए। कश्यप उवाच एतन में भगवान पृष्ठ प्रजा कामस्य पद्मजः यदा में प्रवक्ष्यामि व्रतम केशव तोषणम। में प्रजा कामस्य भगवान पद्मज एतत् पृष्ठ, हे देवी जब मुझे संतान की कामना हुई सृष्टि के प्रारंभ में, तब मैंने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा था। तब उन्होंने उपाय बताया मुझे। जत केशव तोषणम व्रतम आह, उन्होंने मुझे भगवान केशव को संतुष्ट करने वाले व्रत का उपदेश किया। ते प्रवक्ष्यामि, मैं उसी व्रत का उपदेश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयो व्रतः अर्चयद अरविंदाक्षम भक्त्या परमयान्वितः। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर परम भक्ति के साथ भगवान कमल नयन की पूजा करें। फाल्गुनस्य अमले पक्षे, अमले शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही ये व्रत चालू किया जाता है 12 दिन तक, द्वादशी तक। और परमया भक्त्या, भक्ति के साथ, परम भक्ति के साथ। अरविंदाक्ष कमल नयन भगवान, अरविंदाक्ष यहाँ भगवान के लिए प्रयोग हुआ है, जिनका नेत्र कमल के समान है, उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें। तो उनकी पूजा करें। इस व्रत में भगवान की पूजा की जाती है। तो कैसे व्रत प्रारंभ करना है अब शुरू से वर्णन करते हैं। सिनीवाल्यामुदालिप्य स्नायात क्रोध विदीर्णया यदि लभेत वै श्रोत एतम मंत्र मुदीरेत। सिनीवाल्याम यदि लभेत, सिनीवाल्याम मतलब अमावस्या, अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो क्रोध विदीर्णया मुदा आलिप्य श्रोतसी स्नायात एतम मंत्रम उदीरयेत। सुअर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी शरीर में लगाकर नदी में स्नान करें। यदि लभ्येत, यदि संभव हो तब, यदि लभ्येत दोनों के लिए कह रहे हैं। यदि संभव हो तो सुअर के द्वारा कोड़े गए मिट्टी, जो जंगल में सुअर रहते हैं, ग्राम सुकर नहीं, वन में रहने वाले सुकर जो जहां तहां धरती को कोड़ते रहते हैं, उनके द्वारा खोदी गई मिट्टी लगा करके नदी में स्नान करना चाहिए। दोनों के लिए यदि लभ्यत कहते हैं कि मिट्टी मिल गया या नदी मिल गया, हर जगह नदी भी नहीं है। यदि संभव है तो सुअर के द्वारा खोदी गई मिट्टी शरीर में लगाए और नदी में स्नान करें। और नहीं संभव है तो इसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। यदि लभ्यत कहकर कहते हैं संभव हो तो अच्छा यही होगा, झरना का पानी, नदी का पानी में स्नान करें। एतम मंत्रम उदीरयेत,
और स्नान करके मिट्टी लगाते हुए स्नान करते हुए यह मंत्र बोले। क्या मंत्र बोलना है नीचे बतला रहे हैं। त्वम दिव्याति बराहेण रसाया स्थानम इच्छता उदधृतासि नमस्तुभ्यम पापमानम में प्रणाशय। हे देवी, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से आदि बराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया। भगवान बराह देव का स्मरण करना है और पृथ्वी देवी को प्रणाम करना है। तुम्हारा उद्धार किया, तुम्हें हमारा नमस्कार है। तुभ्यम नमः। मैं पापमानम प्रणाशय, तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। अब तक जो भी जीवन में पाप हुआ, हमारे समस्त पापों को माफ कर दो, नाश कर दो। इस प्रकार पृथ्वी देवी को प्रणाम करना चाहिए, उस मिट्टी को लगाते हुए स्नान करते हुए। निवर्तितात्म नियमो देवम अर्चित समाहितः अर्चायाम स्थंडिले सूर्य जले बहनौ गुरावपि आत्म नियमः निवर्तितः। इसके बाद अमावस्या के दिन तो केवल एक आइटम है, मिट्टी लगाना शरीर में और नदी में स्नान करना, बस। इसके बाद दूसरे दिन एकम को, जब शुक्ल पक्ष चालू हुआ, फाल्गुन महीना के शुक्ल पक्ष, तो उसमें सुबह उठते ही अपने नित्य नैमित्तिक नियमों को पूरा करें। नित्य नैमित्तिक नियम माने स्नान आदि करना, शौच आदि से निवृत्त होकर जो सुबह का नियम है उसको पूरा करे। नैमित्तिक नियम, कुछ कारणवश जो नियम है शरीर के लिए, कुछ नियम, कुछ नित्य नियम है, मंत्र आदि जपने का नियम, उसको पूरा करे। और समाहित चित्त को एकाग्र करके अर्चायाम स्थंडिले सूर्ये जले बहनऊ गुरऊ अपि देवम अर्चयत। कहते हैं देवम, देवम माने भगवान, भगवान की अर्चना करे। कहाँ कहाँ? अर्चायाम, श्री विग्रह की स्थापना करे। शालिग्राम या कोई ठाकुर जी की मूर्ति, श्री कृष्ण की, विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। अगर मूर्ति नहीं है तो स्थंडिले, कोई वेदी बना लें, उसमें मानसिक चेतना से उसमें भगवान को स्थापित करें। वेदी स्थंडिले। ये सूर्य, भगवान सूर्य में भगवान विष्णु को, कृष्ण को देखें। ये जल में, नदी में या अग्नि में, हवन कुंड में। और गुरु अपि, अपने आध्यात्मिक गुरु में देवम अर्चयत, भगवान की आराधना करें। मतलब अगर संभव हो तो सब में भगवान को देखें। अग्नि में, गुरु में, मूर्ति में, सूर्य में, जल में, वेदी में, इस प्रकार भगवान को स्थापित करके भगवान पर दृष्टि रख करके स्तुति करे। अब आगे स्तुति बतला रहे। भगवान के विशेष गुणों का स्मरण करना स्तुति के द्वारा भगवान को याद किया जाता है। देखिए किस प्रकार भगवान का स्मरण कर रहे हैं। अब आगे मंत्र बतलाते हैं। भगवान के विविध नामों को लेकर के भगवान को प्रणाम किया जाता है स्तुति में। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। हे प्रभु, हे भगवते, आप सर्वशक्तिमान हैं, षडैश्वर्य पूर्ण हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। नमः तुभ्यम, आपको नमस्कार है। ये प्रत्येक नामों के साथ, प्रत्येक विशेषणों के साथ लगा है। भगवते तुभ्यम नमः, पुरुषाय तुभ्यम नमः, महीयसे तुभ्यम नमः, सर्वभूत निवासाय तुभ्यम नमः, वासुदेवाय तुभ्यम नमः, साक्षिणे तुभ्यम नमः। ये भगवान की विशेषता है। सभी के साथ एक बार नमः तुभ्यम जो कह दिया गया, आपको नमस्कार है। आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्जामी हैं, सर्वव्यापक हैं, पुरुषाय महीयसे, पुरुष हैं, सबके हृदय में परमात्मा रूप से रहते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप महीयसे, सर्वव्यापक हैं, विष्णु रूप में आप सर्वत्र रहते हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। सर्वभूत निवासाय, आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणी में निवास करते हैं। वासुदेवाय, आप वासुदेव हैं, वसुदेव जी के पुत्र हैं, शुद्ध सत्व में आप निवास करते हैं। साक्षिणे, आप समस्त चर अचर जगत के कारण हैं, साक्षी हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह से भगवान के विशेष नामों को कीर्तन करते हुए उनको नमस्कार करना, यह है स्तुति। केवल एक श्लोक में नहीं है, अनेक श्लोकों में
स्तुति कर रहे हैं। विशेष करके तत्रा वाहनादौ 9 मंत्राः, इस प्रकार कई श्लोकों में 9 श्लोकों में मंत्र है जिसको बोल रहे हैं। नमस्तु तुभ्यम इति, आपको नमस्कार है। विशेष करके 12 अक्षर से युक्त जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका ज्यादा प्रयोग हुआ है, लेकिन बीच बीच में भगवान के विविध नामों का उच्चारण करते हुए नमस्कार किया गया है। नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंश सद्गुणज्ञाय गुण संख्यान हेतवे। अव्यक्ताय सूक्ष्माय च प्रधान पुरुषाय चतुर्विशद गुणज्ञाय गुण संख्यान हेतवे नमः। तो आप अव्यक्त हैं, सूक्ष्म हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। नमः सबके साथ नमः। प्रकृति और पुरुष के रूप में आप ही स्थित हैं। प्रधान पुरुषाय, आप प्रधान हैं। प्रधान का अर्थ है प्रकृति। प्रकृति के उस स्वरूप को प्रधान कहते हैं जब प्रलय काल में प्रकृति सत्व रज तम तीनों को बराबर मात्रा में स्थापित करके एकदम सृष्टि कार्य को बंद कर देती है। अब कुछ नहीं होता है। जब सत्व रज तम बैलेंस हो जाता है एकदम समान रूप से और कोई हलचल नहीं होता, तो प्रकृति के उस स्वरूप को प्रधान कहते हैं। प्रकृति के उस अव्यक्त स्वरूप को नमस्कार है। पुरुषाय, प्रकृति के अंदर जो चेतना पैदा करते हैं, जो उसको गर्भाधान करते हैं, फिर से सृष्टि के लिए उद्भूत करते हैं, वह है पुरुष, परम पुरुष भगवान विष्णु। अपने दृष्टि से जब प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति जगती है और जग करके भगवान की तरफ देखती है, और फिर उस प्रकृति पर भगवान दृष्टि से गर्भाधान करते हैं और वह प्रकृति अब हलचल रूपा अहंकार को उत्पन्न करती है और फिर सृष्टि प्रारंभ होता है। तो इस तरह से प्रधान और पुरुष दोनों आप हैं। तो प्रकृति और पुरुष के रूप में आप ही स्थित हैं। चतुर्विशद गुणज्ञाय, आप 24 गुणों को जानने वाले हैं। और गुण संख्यान हेतवे, गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कपिल देव आप ही हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। आप सबको गिन गिन कर तत्वों का विवेचन करते हैं। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह से भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए नमस्कार किया गया है। नमो द्विशीर्णे त्रिपदे चतुर्सिंगाय तंतवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः। आप वह यज्ञ हैं द्विशीर्णे, जिनके प्राणलीय और उदनीय ये 2 कर्मशीर हैं, और त्रिपदे प्रातः मध्याह्न और सायं ये 3 सवन ही आपके 3 पाद है। और चतुर्सिंगाय 4 वेद जो है वो आपके सिंह है। धर्म रूप में कल्पना किया गया है तो इस रूप में वर्णन करते हैं। सप्तहस्ताय गायत्री आदि 7 छंद ही आपके हाथ हैं। नमः, आपको हम नमस्कार करते हैं। अब यज्ञ स्वरूप है। तंतवे यज्ञाय, यह यज्ञ में विषभ रूप आप हैं। धर्म विषभ रूप में है, बैल रूप में, वह आप ही हैं। तै विद्या आत्मने नमः, वेदों के द्वारा प्रतिपादित और इसकी आत्मा आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्ति धराय च सर्व विद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। आप ही लोक कल्याणकारी शिव हैं और प्रलयकारी रुद्र भी हैं। आपका ही नाम शिव है और रुद्र भी है। शिव का अर्थ कल्याणकारी। आप जगत के कल्याण करने के लिए शिव रूप में रहते हैं और प्रलय करने के लिए रुद्र रूप में। आपको हम नमस्कार करते हैं। शक्ति धराय, आप समस्त शक्तियों को धारण करने वाले अर्धनारीश्वर हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं। शक्ति धराय, आप शक्ति को धारण करते हैं। नमः नमः, बार बार हम आपको नमस्कार करते हैं। सर्व विद्याधिपतये, जब भूतानां पतये नमः, समस्त विद्याओं के अधिपति एवं समस्त जीवों के स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमः नमः,
नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्ति धराय च, कई बार नमः सर्व विद्याधिपतये भूतानाम पतये नमः, आपको हम नमस्कार करते हैं। देखिए, भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान को प्रणाम, ये सबसे बेस्ट भक्ति है, सबसे बढ़कर। इसीलिए भागवत के अंत में सूत गोस्वामी कहते हैं कि नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिनके नाम संकीर्तन से सभी प्रकार का पाप समाप्त हो जाता है, प्रणामो दुख समन, प्रणाम करने से सभी प्रकार का दुख समाप्त हो जाता है, ऐसे श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, ऐसे परम हरि को हम नमस्कार करते हैं। तो इन श्लोकों में नमस्कार किया गया है और उनके नामों का उच्चारण किया गया है, तो संकीर्तन किया गया है। जब भगवान के नामों का बार बार रिपीटेशन होता है, उसी का नाम है संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के विविध नामों को, कई नामों को एक साथ जोड़कर जब हम बार बार बोलना चालू करते हैं तो उसी को कीर्तन कहते हैं, संकीर्तन। नमो हिरण्य गर्भाय प्राणाय जगदात्मने जोगेश्वर शरीराय नमस्ते जोग हेतवे। प्राणाय जगत आत्मने, आप ही सबके प्राण और आप ही जगत के स्वरूप हैं। जोग हेतवे, जोग ऐश्वर्य शरीराय, आप जोग के कारण भी हैं, स्वयं जोग है, और उस जोग के द्वारा मिलने वाले उपलब्धि ऐश्वर्य भी आप ही हैं। वास्तव में जोग करके आपको ही प्राप्त किया जाता है, और जोग में जो जुगाड़ होता है वो भी आप ही हैं। जो भी उपाय किया जाता है जोग में, कोशिश किया जाता है, जो नाम कीर्तन भक्ति भागवत, वो भी आप हैं। जोग के हेतु भी आप हैं, जोग के कारण हैं, जोग के ऐश्वर्य हैं, जोग के उपाय हैं, सब कुछ आप हैं। ते हिरण गर्भाय नमः नमः, हे हिरण गर्भ, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। नमस्त आदि देवाय साक्षी भूताय ते नमः, नारायणाय ऋषये नराय हरे नमः। आप ही आदि देव हैं, आदि पुरुष हैं, गोविंदवादि पुरुषम तमहम भजामि। तो आदि देवाय ते साक्षी भूताय, आप सबके साक्षी हैं। नराय नारायणाय ऋषये हरे नमः नमः नमः। इस श्लोक में 3 बार नमस्कार, नमः, नमस्ते आदि देवाय साक्षी भूताय ते नमः, नारायणाय ऋषये नराय हरे नमः। तो आप ही आदि देव हैं, आप सबके साक्षी हैं, आप नर नारायण हैं, नर नारायण ऋषि के रूप में आप ही प्रकट हैं, आप स्वयं भगवान हैं। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं, नमः नमः नमः, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। नमो मरकत श्याम बपुषे धिगत श्रेय केशवाय नमस्तुभ्यम नमस्ते पीतवास से। मरकत श्याम बपुषे श्रेय अधिगत ते नमः। तो आपका शरीर मरकत मणि के समान सांवला है, नील मणि के समान। वास्तव में भगवान का शरीर श्यामल एकदम काला कोयले की तरह नहीं है। भगवान का शरीर मरकत मणि, नील मणि के समान सांवला है, लेकिन उसमें सुंदर चमक है, प्रकाश निकलता है। तो श्याम बपुषे, मरकत श्याम बपुषे, सांवला शरीर है लेकिन वह मरकत मणि के समान है, चिन्मय चमकता हुआ। और श्रेय अधिगत, समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका है। श्रेय अधिगत, वह आपके अधीन है, दासी है। ते नमः, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सुंदर पीताम्बर धारण करने वाले हे केशव, हे कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपका वस्त्र बहुत सुंदर है। भगवान के सौंदर्य का भी स्मरण किया जा रहा है, भगवान के नाम का तो कीर्तन किया ही जा रहा है, भगवान के सुंदर श्याम बपू का स्मरण किया जा रहा है। त्वम सर्व वरद पुंसाम वरेण वरदर्शभ अतस्ते श्रेयसे धीरा पाद रेणुमुपासते। त्वम सर्व वरद, आप सब प्रकार के वरदान देने वाले हैं, वरदान शिरोमणि हैं। वरदर्शभ, जितने दान देने वाले हैं उनमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं। जितने वरदान देने वाले हैं
उनको आप ही शक्ति दिए हैं, चाहे वो दुर्गा देवी हो और चाहे शिव ब्रह्मा हो, आपकी कृपा से वरदानी बने हुए हैं। दुर्गा देवी जो वरदान देती हैं, लोगों की कामनाओं को पूर्ण करती हैं। भागवत में आप सुन चुके हैं, भगवान उनको आदेश करते हैं कि तुम हमारी आज्ञा का पालन करोगी तो तुम लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ होगी और तुम्हारी पूजा होगी। तो भगवान शक्ति दिए हैं और वह वरदान देने वाले देवता देवी सब भगवान के किंकर हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव जस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। जगत की सृष्टि करना, पालन करना, संहार करना, इस सारी शक्ति बहिरंगा माया शक्ति के अधीन है। इतना जस छाया हुआ है, उस देवी का नाम क्या है? दुर्गा। छाएव जस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। इस रूप में जिनकी प्रतिष्ठा है, जस है, वो भी दुर्गा देवी स्वतंत्र नहीं है। इच्छा नुरूमपि जस्य चेष्टते सा गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। जो अपनी इच्छा से स्वतंत्र कुछ नहीं करती, जिस गोविंद के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, हे प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, उस गोविंद का हम भजन करते हैं। तो इस प्रकार तुम सर्व वरद, आप सभी वरदान देने में समर्थ हैं। पुंसाम वरेण्य वरदर सभ, पुंसाम वरेण्य जीवों के एकमात्र वर्णीय, जो भी चाहने लायक चुनने लायक चीज है वो आप हैं। अतः धीरा श्रेयसे ते पाद रेणु उपासते, अतस्ते श्रेयसे धीरा पाद रेणु उपासते। इस कारण से धीर लोग, विवेकी लोग अपने कल्याण के लिए आपके चरण कमल की आराधना करते हैं, आपके चरणों की रज की उपासना करते हैं। जितने जानकार लोग हैं, धीरा का अर्थ है जानकार और धीरा का अर्थ है अपने ज्ञान में स्थित रहने वाले, घबराने वाले नहीं, धैर्यशाली। जो वास्तव में ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है, जिसको यथार्थ का बोध है, वह नहीं घबराता, क्योंकि स्थिति को यथार्थ रूप में जानता है। प्रकृति के स्वरूप, भगवान के स्वरूप, जीव का स्वरूप, जीवों के प्रति आने वाले दुख का स्वरूप, सब कुछ जब जानता है तो क्या घबराएगा। जो नहीं जानता है वो घबरा जाता है, पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, होगा क्या, जो होना होगा होगा। तो धीर व्यक्ति धैर्य में रहता है, घबराता नहीं है। तो ऐसे धीर लोग अपने कल्याण के लिए आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, चरण कमल के रज की उपासना करते हैं, आपके चरण कमल के धूल की उपासना करते हैं धीर लोग। अनुवर्तंत तम देवा श्रीश्च तत्पाद पद्मयो स्प्रियंत युवामोदम भवान में प्रसीदताम। जिनके कमल चरणों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से देवाच श्री यम अनु अवर्तंत भगवान में प्रसीदताम। जिनके कमल चरणों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से सभी देवता और स्वयं लक्ष्मी जिनके पीछे पीछे चलती हैं, सेवा में लगी रहती हैं। तत्पाद पद्मो आमोदम स्प्रियंत इव देवाच श्री यम अनु अवर्तंत। जिनके पीछे पीछे चलते हैं, सेवा में लगी रहती है लक्ष्मी, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान में प्रसीदताम, वही भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। यह है मंत्र। यहाँ तक मंत्र का वर्णन किया गया, यह बोलना है। नमस्तुभ्यम भगवते पुरुषाय महीयसे 29 श्लोक से लेकर 37 तक भगवान के प्रति मंत्र है, इसको बोलना है। एतैर मंत्रैः ऋषिकेशम आवाहन पुरस्कृतम अर्चयेत् श्रद्धयायुक्त पादोपस्पर्शनादिभिः। एतैर मंत्रैः ऋषिकेशम आवाहन पुरस्कृतम। वर्णन के क्रम में आगे पीछे भी कह दिया जाता है, कोई बातें कह रहे हैं। हे प्रिय, इन मंत्रों के द्वारा भगवान ऋषिकेश का आवाहन पहले कर लेना चाहिए। भगवान को स्थापित करके तब ये मंत्र बोलना चाहिए। पाद आचमन आदि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजा करनी चाहिए। इन 9 मंत्रों से भगवान ऋषिकेश का आवाहन करना चाहिए। अपने सन्मुख करके उनको स्थापित करना चाहिए और आचमन करके, उपस्पर्शन का मतलब आचमन करके पवित्र होकर तब पूजा चालू करना चाहिए। अर्चयित्वा गंधमालाद्ययी पयसा स्नपयेत् विभुम वस्तो पविता भरणात् पादोपस्पर्शनैस्ततः
गंध धूपादि भीर्चार्य द्वादशाक्षर विद्या। पूजा की सामग्री क्या है? गंध, माला आदि से पूजा करना चाहिए और भगवान को दूध से स्नान कराना चाहिए, अभिषेक। इसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत्र, आभूषण, पाद्य, आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करना चाहिए। और सबके साथ अर्चन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से भगवान को अर्पण करना चाहिए। जो भी पदार्थ, श्रितम पयसी नैवेद्यम शाल्यानम विभवे सती ससर्पी सगुणम दत्वा जुहुयान मूल विद्या। यदि सामर्थ हो सती विभवे तो पयसी श्रितम शाली अन्नम, दूध में पकाए हुए साली के चावल के साथ घी और गुड़ मिलाकर नैवेद्य बनाना चाहिए भोग लगाने के लिए। दूध के पदार्थों का ज्यादा प्रयोग होना चाहिए। ये पयोव्रत है, पय का अर्थ दूध है। दूध जिस व्रत में ज्यादा खर्च हो उसको पयोव्रत कहते हैं। साल्यान कहते हैं जो साली चावल होता है जिसको खेती करके नहीं प्राप्त किया जाता है, कहीं नदियों में सरोवरों में धान जैसा पौधा होता है, उसको उपवास में एकादशी में भी प्रयोग करते हैं। साली के चावल के साथ खीर बनाना चाहिए। खीर में घी और गुड़ मिलाकर नैवेद्य बनाना चाहिए और फिर घी और फिर मूल मंत्र से, मूल मंत्र का अर्थ है वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस व्रत का मूल मंत्र वही है। इसके साथ जुहुयात, हवन करे अग्नि में भगवान के मंत्रों के साथ। श्रीधर स्वामी कहते हैं पयसी श्रितम माने पक्व पायसम, उसको दूध के साथ पकाना चाहिए। अब मूल विद्या, इस श्लोक पर केवल 2 शब्दों का टीका लिखते हैं। पयसी श्रितम का अर्थ है पक्वम पायसम, पका हुआ खीर दूध के साथ। मूल विद्या जो वर्णन है उसको कहते हैं द्वादशाक्षरेण, वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र से हवन करना चाहिए। निवेदितम तद भक्ताय दद्यात् भुंजित्वा स्वयं दत्वा आचमनम अर्चित्वा तांबूलम च निवेदयेत। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दे या स्वयं पालें। जो भी खीर तैयार हो हवन करें और उससे जो बचा हुआ नैवेद्य है उसको भक्तों को दो। तत् निवेदितम भक्ताय दद्यात्, उस निवेदित पदार्थ को जो भगवान को अर्पित किया गया है वो भक्तों के बीच बांटना चाहिए या स्वयं खाएं। आचमनम दत्वा अर्चित्वा तांबूलम च निवेदयेत, और पूजा के अंत में आचमन करा करके पूजा के बाद तांबूल भी निवेदन करना चाहिए। अलग से करें तांबूलम च निवेदयेत, तांबूल भी देना चाहिए। च यहाँ भी के अर्थ में है, तांबूल भी देना चाहिए। जपेद अष्टोत्तरशतम यस्तुवित स्तुति भी प्रभुम कृत्वा प्रदक्षिणीं भूमौ प्रमेद दंडवन मुदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। स्तुति भी प्रभुम यस्तुवित, और स्तुतियों के द्वारा जिनमें भगवान के गुणों का वर्णन है उनके द्वारा स्तमन करें। अनेक स्तुति शास्त्रों में है, भागवतम में अनेक स्तुतियां हैं। फिर प्रदक्षिणा करे, भगवान को एक जगह स्थापित करना चाहिए, ऐसे जगह पर जहां से परिक्रमा कर सकते हैं। और मुदा, आनंद के साथ भूमौ दंडवत प्रणमेत, आनंद के साथ धरती पर लौट करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पूजा करके, पूजा का एक आइटम है भगवान को दंडवत प्रणाम करना। कृत्वा शिरसि तच्छेषाम देव मुदवासयेत ततः द्वयवरान भोजयेत विप्रान पायसेन यथोचितम। फिर उस पूजन के निर्माल्य को सिर में लगाकर शाम के समय देवता का विसर्जन करना चाहिए। और द्वय अवरान विप्रान यथा उचितम पायसेन भोजयेत, और कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन कराना चाहिए प्रतिदिन, 12 दिन, एक दिन की बात नहीं है, बाद में कहेंगे कि प्रतिदिन। तस्य शेषाम निर्माल्यम द्वाव अवरईन जेसम तान असंभवे द्वावपि भोजेत इत्यर्थ। कहते हैं कि अधिक भी खिला सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल 2, लेकिन कम से कम 2 जरूरी है। अधिक ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं। भुंजित
तैर अनुज्ञात शेषम श्रेष्ठ सभाजितई ब्रह्मचर्याथ तद्रात्र्याम शोभूते प्रथमे हनि सभाजितई तई अनुज्ञात। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करके और उनसे आज्ञा लेकर उनका सम्मान करके दक्षिणा आदि देकर, केवल भोजन खिलाने से ब्राह्मण संतुष्ट नहीं होते हैं। सभा जीतई, दक्षिणा आदि से सत्कार करके और तई अनुज्ञात, फिर उनसे आज्ञा लेकर स इष्ट भुंजित, अपने इष्ट मित्रों के साथ परिवार के साथ बचे हुए अन्न का भोजन करना चाहिए। अथ तत्रात्रम ब्रह्मचर्यम प्रथमे हनि स्वभूते, उस दिन से ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे। पहले दिन का सवेरा होने पर अर्थात दूसरे दिन प्रातः काल से ही। देखिए इसको पीछे कह दिए तो यहाँ कहते हुए बड़ी सावधानी से कह रहे हैं कि पहले दिन से ही एकम से द्वादशी तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन के लिए रूटीन बतला रहे हैं। प्रातः शुचिर यथोक्तेन विधिना सुसमाहित पयसा स्नापयित्वार्चेद जावद व्रत समापनम। स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक जो पूर्वोक्त विधि है, भगवान के नाम का 9 मंत्रों से जो उच्चारण करना, उसको उच्चारण करे, एकाग्र चित्त से भगवान की पूजा करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से अर्चन करे एकाग्र होकर। जावत व्रत समापनम, एकम से द्वादशी तक। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो जाए तब तक पैसा स्नापयित्वा अर्चे, दूध से स्नान कराए। प्रतिदिन सुबह अभिषेक करे, पूजा करे, भोग अर्पण करे, खीर का हवन करे, फिर उसी तरह ब्राह्मणों को खिलावे और दक्षिणा दे। प्रतिदिन भगवान की पूजा इस प्रकार करना चाहिए। एकम से द्वादशी तक 12 दिन। पयो भक्षो व्रतमिदम चरेद विष्णु वर्चनादृत पूर्व जुहुयादग्निम ब्राह्मणान शापि भोजेत। प्रतिदिन ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए, ये आवश्यक आइटम है, छोड़ना नहीं चाहिए। कहते हो सकता है कि लोग सोचें कि एक दिन एकम को खिला दिए फिर अंत में समाप्ति के दिन खिला देंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रतिदिन ब्राह्मणान अपि भोजेत, ब्राह्मणों को भी खिलाना एक विशेष आइटम है, इसको छोड़ना नहीं है। भोजेत का मतलब कि प्रतिदिन खिलाने का अर्थ है पय एवं भक्ष आहारो जस्य, ब्राह्मण को भी खीर खिलाना चाहिए और स्वयं भी खाना चाहिए और प्रतिदिन दक्षिणा देना चाहिए, प्रतिदिन सम्मान करना चाहिए और प्रतिदिन उनकी आज्ञा लेकर खाना चाहिए। ये नियम रोज का है, एक दिन का नहीं। तो एवं तो हर रह कुरुयाद द्वादशाहम पयो व्रतम हरेर आराधनम होमम अर्हणम द्विज तर्पणम। तीसरा बार फिर से कह रहे हैं, विशेष चीज इसमें है भगवान के नाम का उच्चारण करके स्तुति करना, मंत्र बोलना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना 108 बार और उसी मंत्र से हवन करना, भगवान की आराधना करना, हवन करना, मंत्र जप करना और ब्राह्मण की सेवा करना। ये 3 आइटम निश्चित रूप से। हरेर आराधनम होमम, हरि की आराधना, भगवान की आराधना करना चाहिए। होमम अर्हणम, हवन करके, होम करके, पूजा करके और द्विज तर्पणम कुर्याद, और ब्राह्मण भोजन कराता रहे, ये न भूले। प्रतिपद दिन मारभ्य यावत शुक्ल त्रयोदशी ब्रह्मचर्यम अध स्वप्नम स्नानम त्रिश्रवणम चरेत। यह व्रत फाल्गुन महीना के एकम से प्रतिपदा से प्रारंभ करते हैं और शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तक चलता है। वास्तव में व्रत 12 दिन का है। 12 दिन तो नियमित व्रत करना चाहिए, लेकिन त्रयोदशी के दिन भंडारा करना है, इसलिए उसको भी गिन लिए हैं। विशाल भंडारा। सभी दिन ब्रह्मचर्यम अधस्तपनम, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना और 3 समय स्नान करना। नहीं करने वाला काम क्या है? वर्जेद असदालापम भोगानुचा वचंस तथा अहिंसा सर्वभूता नाम वासुदेव परायण। मिथ्या और अनुचित बातचीत करना मना है, कोई गप नहीं, कुछ नहीं। असत आलाप न करें, झूठ न बोलें, पापियों से बातचीत न करें, पाप की बात न करें और ऊंचा वचान भोगान वर्जेत, और बड़े छोटे सब प्रकार के भोगों को त्याग दे। एकदम सन्यासी जैसा जीवन जीना चाहिए। सर्वभूता नाम अहिंसा, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाए
और वासुदेवम परायण, भगवान वासुदेव की आराधना में लगा रहे। कम से कम 12 दिन, बहुत कम दिन है, 12 दिन तो सन्यासी की तरह भजन करे। त्रयोदश्यामथो विष्णु अस्नपनम पंचकैर विभो कार्य शास्त्र दृष्टे न विधिना विधि को विदयी। फिर त्रयोदशी के दिन विशेष ब्राह्मण को बुलाना चाहिए जो शास्त्र विधि को जानते हैं। जो 2 ब्राह्मण प्रतिदिन भोजन करने वाले हैं उनके अतिरिक्त दूसरे ब्राह्मण को जो विधि जानने वाले हैं, वैसे ब्राह्मणों को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु की पंचामृत से स्नान करावे, अभिषेक करावे। जो करते हैं प्रतिदिन वो भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं समर्थ है। अगर वो करा सकते हैं तो ठीक है। जो शास्त्र जानने वाले हैं, विधि को विदयी, जो शास्त्रीय विधि को जानने वाले हैं, विधिवत कर्मकांड को जो जानते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को शास्त्र दृष्टेन विधिना, शास्त्र की दृष्टि है जिस विधि में, जिस विधि को शास्त्र निर्देश करता है उस विधि से विभो सर्वसमर्थ विष्णु पंचकई स्नपनम कारयेत, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, अभिषेक कराना चाहिए। पूजाम च महतिम कुर्याद, खूब विशाल उत्सव करना चाहिए। बीत साठ्य विवर्जिता, धन का संकोच कंजूसी छोड़कर व्रत करना चाहिए। बीत साठ्य माने कृपणता, धन की कृपणता को छोड़कर कि ज्यादा खर्च हो जाए, उस समय यह विचार नहीं करना चाहिए। संकोच छोड़कर महतिम पूजाम च कुर्यात, भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए। पयसी चरुम शिपी विष्टाय विश्रमे निरूप्य, और दूध में प्रचुर मात्रा में खीर बनाना चाहिए। त्रयोदशी के दिन, भंडारा के दिन शिपी विष्टाय विश्रमे, जग में आविष्ट भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए खीर का भोग। श्रुतेन तेन पुरुषम जजेत सुसमाहित नैवेद्यम चाति गुणवत् दद्यात् पुरुष तुष्टिदम। फिर अत्यंत एकाग्र चित्त से उस पकाए हुए चरु से, खीर से भगवान परम पुरुष को तुष्टिदम, प्रसन्न करने वाला, अति गुणवद नैवेद्यम दद्यात्, खीर के साथ और भी अत्यंत गुणयुक्त स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। विविध प्रकार के मिष्ठान, फल आदि अर्पण करना चाहिए। और इसके साथ आचार्यम ज्ञान संपन्नम वस्त्राभरण धेनु भी तोषयद ऋत्विजश्चैव तद विद्या आराधनम हरे है। तो इस प्रकार ज्ञान संपन्न आचार्य को, ब्राह्मण को और ऋत्विजों को जो पूजा कराते हैं, हवन कराते हैं, उनको वस्त्र आभरण धेनु भी तोषयत, उनको वस्त्र आभूषण और गाय आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए, उनको दान करना चाहिए। हे प्रिय तत् हरे आराधनम विद्यात। मान लीजिए कि अदिति जी के क्या बढ़ाते जा रहे हैं, 12 दिन का व्रत है, साधारण तरीका से मंत्र जप लेंगे, थोड़ा पूजा पाठ कर लेंगे, तो इसको बढ़ाते जा रहे हैं। बार बार ब्राह्मणों को खिलाओ, ब्राह्मणों को दो, ये क्या विस्तार करते जा रहे हैं। तो कश्यप जी कहते हैं तत् हरिर आराधनम, हरे है आराधनम विद्यात, तद विद्याद आराधनम हरे है। अरे प्रिय, ब्राह्मणों को आभूषण देना, वस्त्र देना, गाय देना, ये भगवान की आराधना है। तद विद्यात आराधनम हरे है, यह भगवान श्री हरि की आराधना है। विद्यात, इसको भगवान श्री हरि की आराधना समझो। इस तरह से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। अच्छा, दान दक्षिणा करके फिर चौथी बार भोजे तान गुणवता सदन्नेन शुचिस्मिते। बात सुनकर देखिए अदिति जी मुस्कुरा रही है। ब्राह्मणों को पर बहुत जोर दे रहे हैं, शुचस्मिते कह रहे हैं। अरे सुंदर मुस्कान वाली, शुचस्मिते संबोधन कर रहे हैं, पवित्र मुस्कान वाली प्रिय। अदिति जी सुनते सुनते मुस्कुरा रही होंगी, इसलिए संबोधन कर रहे हैं। भोजे तान गुणवता सदन्नेन शुचस्मिते। तान माने उन ब्राह्मणों को, आचार्य को, ऋत्विज को, और जो नियमित 2 ब्राह्मण शुरू से हैं उनको, सबको, अन्यान ब्राह्मणान, दूसरे ब्राह्मणों को भी निमंत्रित कर देना चाहिए त्रयोदशी के दिन, और ज्यादा ब्राह्मणों को बुला लेना चाहिए। अच्छा, ये तत्र समागता, और वहां आए हुए अतिथियों को शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, गुणवत्ता सद अनेन भोजेत, शुद्ध सात्विक गुण युक्त उत्तम अन्न का भोजन कराना चाहिए। तो अदिति जी स्वाभाविक मुस्कुरा रही होंगी कि खूब खिलाने पर जोर दे रहे हैं।
चलो 2 ब्राह्मण की बात तो चल सकता है, रोज रोज 2 ब्राह्मणों को खिलाना है, लेकिन अब अंतिम दिन कह रहे हैं कि अन्यान ब्राह्मणान, अन्यांश ब्राह्मणान, दूसरे ब्राह्मणों को भी बुला लेना चाहिए, निमंत्रित कर देना चाहिए, और अपनी शक्ति के अनुसार तान गुणवत्ता सदन ने न, ये नहीं कि निमंत्रण दे दिया और कुछ भी खिला दिया, ऐसा नहीं चलेगा। जब निमंत्रण दिया गया है तो खूब स्वादिष्ट, और सदन का अर्थ है सत अन्न, एकदम तमोगुणी 3rd क्लास का भोजन खिला दिए, बेचारे ब्राह्मण बीमार पड़ गए, ऐसा नहीं। ऐसा अन्न होना चाहिए जो गुणवत्ता हो, गुणवत्ता का मतलब पौष्टिक हो, शरीर के लिए हितकारी हो, स्वादिष्ट हो, हानिकारक न हो, खूब मसाला तेल डालकर तमोगुणी भोजन नहीं, सात्विक पदार्थ खिलाना चाहिए। सदन का अर्थ है सात्विक पदार्थ, खीर का बना हुआ, दूध का ज्यादा आइटम होना चाहिए, दूध का, घी का, दही का आइटम होना चाहिए, शुद्ध सात्विक और गुणयुक्त उत्तम अन्न खिलाना चाहिए। अच्छा, केवल ब्राह्मणों को? कहते नहीं नहीं, ये तत्र समागता, उस दिन बिना बुलाए भी जो आ जाए उस सभी को खिलाना चाहिए। ब्राह्मणों को तो विशेष निमंत्रित करके खिलाना चाहिए, बुलाकर खिलाना चाहिए, और दूसरे लोग भी यदि आ जाए तो वहां आने वाले सबको खिलाना चाहिए, आए हुए सभी अतिथियों को, ये तत्र समागता, जो वहां आ गया है सबको खिलाना चाहिए। अच्छा, खिलाने की बात करके दक्षिणा की बात छोड़ेंगे नहीं। फिर कहते हैं दक्षिणाम गुरवे दद्याद अरित्विज्ञभ्यश्च यथार्हतः अन्नादेना स्वपाकांश पीड़येत समुपागतान। फिर से यथा योग्य गुरु को और ऋत्विजों को दक्षिणा देना चाहिए। यथा अर्हत गुरवे च और ऋत्विभ्य दक्षिणाम दद्यात। गुरु और ऋत्विक को जो हवन आदि में भाग लिए हैं उनको तो स्पेशल दक्षिणा देनी चाहिए। समुपगातान आश्वपाकान अन्न आदि नाम पीड़येत। जो अपने आप वहां आ गए हैं, समुपगातान, जो वहां उपस्थित हो गए हैं, ऐसे लोगों में आश्वपाकान, आश्वपाकान मतलब कुत्ते के मांस खाने वाले चंडाल आदि भी, निम्न वर्ण के लोग, चंडाल पर्यंत सबको अन्न आदि ना पीड़येत, अन्न आदि देकर प्रसन्न करे। तो अन्न तो देना ही है, लेकिन अगर वो कुछ दूसरी कामना भी करता है तो वो भी देना चाहिए। कभी कभी छोटे लोग चंडाल आदि किसी भोज भंडारे में आ जाते हैं तो खाकर नहीं संतुष्ट होते हैं, खासकर मरनी वरनी में जो आते हैं तो खाने के बाद भी पैसा मांगते हैं, तो उनको भी देना पड़ता है और देना ही चाहिए। पीड़येत का अर्थ है उनको प्रसन्न करे। अगर भोजन करके प्रसन्न होते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ दक्षिणा लेकर, वस्त्र लेकर, कपड़ा लेकर संतुष्ट होते हैं तो वो भी देना चाहिए। ऐसे छोटे स्तर के लोगों को भी अन्न आदिना, अन्न देकर, आदिना का मतलब कंबल, कपड़ा, वस्त्र, पैसा आदि का मतलब और भी दूसरा चीज भी देना पड़ेगा। उनके लिए भी कुछ दक्षिणा देना चाहिए। उनके लिए विशेष दक्षिणा का नाम नहीं ले रहे हैं, जैसे ब्राह्मणों के लिए गाय, वस्त्र और आभूषण आदि की चर्चा करते हैं, वैसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो देना ही पड़ेगा। अगर वो खाकर संतुष्ट हो जाए तब तो ठीक है, और नहीं संतुष्ट हो तो उसे भी देना पड़ेगा। और भुक्त वस्तु च सर्वेषु दीना न कृपणेषु च विष्णु तत्प्रेरणम विद्वान भुंजीत स बंधु भी। लेकिन देखिए कश्यप जी कितना सावधान है वर्णन करने में। करे कहीं भार महसूस न हो जाए व्रत करने वाले को, तो बार बार ध्यान दिला रहे हैं कि भगवान की आराधना है, फालतू आइटम नहीं जोड़ रहा हूं। सर्वेषु दीन अंध च कृपणेषु भुक्त वत्सु च विष्णु प्रेरणम विद्वान। सभी लोगों को, दीन को, अंधे को, असमर्थ को, गरीब को, भिखमंगे को, लाचार, जो भी वहां आ जाए सबको खिलाना चाहिए। यही है भगवान विष्णु की सत्कार। विष्णु प्रेरणम विद्वान, उन सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता समझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अलग आइटम है। उन लोगों को खिलाना पिलाना संतुष्ट करना है भगवान की प्रसन्नता का कारण है। सब बंधु भी भुजेत, जब सब लोग खा लिए, टोटल चंडाल पर्यंत, असमर्थ गरीब सब खा लिए, दीन अंधे
सब खा लिए, इसके बाद अपने भाई बंधुओं के साथ भोजन करे। ये अंतिम दिन के भंडारा की चर्चा कर रहे हैं, त्रयोदशी के दिन। नृत्यवादित गीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकै कार्ये तत्कथाभिश्च पूजा भागवतोन्वहम्। एकम से लेकर द्वादशी त्रयोदशी तक प्रतिदिन, प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन गान, नाच, गाजे बाजे, स्तुति, स्वस्तिवाचन और भगवत कथाओं का आयोजन करना चाहिए। प्रतिदिन भगवान की कथा भी होनी चाहिए, प्रतिदिन गान होना चाहिए, प्रतिदिन नृत्य होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, स्वस्तिवाचन होना चाहिए, प्रतिदिन भगवान के नामों का जमकर कीर्तन होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एतत् पयोव्रतम नाम पुरुषाराधनम परम पितामहेनाभिहितम मया ते समुदाहृतम। हे प्रिय, यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है, इसका नाम है पयोव्रत। एतत् पयोव्रतम नाम, इस व्रत का नाम है पयोव्रत। पुरुषाराधनम परम, यह परम पुरुष की सबसे बड़ी उपासना है। पितामहेन मया अभिहितम ते समुदाहृतम, मैं पितामह ब्रह्मा से जैसा सुना था वैसा तुमको बता दिया। त्वम चानेन महाभागे सम्यक चीर्णेन केशवम आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा भजा व्ययम। हे देवी, तुम भाग्यवती हो, महाभागे, तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आत्मना शुद्ध भावेन, अपने इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव से, नियत आत्मा श्रद्धा पूर्वक चित्त को एकाग्र करके, त्वम च अनेन सम्यक, तुम इस व्रत को भली भांति से चिरणेन अव्ययम केशवम भज, तुम इस व्रत के आचरण करके अविनाशी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। केशव की आराधना है, केशव की आराधना करो। अयम वै सर्वयज्ञाख्य सर्वव्रत मिति स्मृतम तपसारम इदम भद्रे दानम चेश्वर तर्पणम। देखिए, इस व्रत के विषय में कह रहे हैं कि हे भद्रे, हे कल्याणी, अयम वै ईश्वर तर्पणम सर्वयज्ञ आख्य, यह व्रत निश्चित रूप से भगवान को संतुष्ट करने वाला है। यह सर्वयज्ञ है, इस यज्ञ का नाम, इस व्रत का नाम सर्वयज्ञ है। सर्वयज्ञ आख्य, इसकी संज्ञा सर्वयज्ञ है। इस यज्ञ को, इस व्रत को करके सभी प्रकार के यज्ञ पूरा किया जाता है। इति सर्वव्रतम स्मृतम, इसको सर्वव्रत भी कहा जाता है। सर्वयज्ञाख्य सर्वव्रतम इति स्मृतम, इस यज्ञ को सर्वयज्ञ कहते हैं या सर्वव्रत कहते हैं। सभी प्रकार का व्रत उपासना केवल पयोव्रत में पूरा हो जाता है। और इदम तपसारम, यह सारे तपस्याओं का सार है। च दानम, और यह सबसे बड़ा दान है, सबसे श्रेष्ठ दान है इस व्रत में, और सबसे बड़ी तपस्या है। तपस्या का सार है, यज्ञ का सार है, और सारे व्रतों का सार है। सबसे श्रेष्ठ व्रत है, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, और सबसे तपस्या का सार है। इसलिए इस व्रत को करो। सर्वयज्ञाख्य, सर्वयज्ञ नामक यज्ञ का अर्थ है एकमात्र इसी यज्ञ को करने से समस्त यज्ञानुष्ठान का फल प्राप्त हो जाता है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यह अर्थ है, केवल 12 दिन व्रत करोगी तो यज्ञेश्वर भगवान प्रकट होंगे, और जो यज्ञ के एकमात्र उद्देश्य है। तो जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो यज्ञानुष्ठान का वास्तविक फल प्राप्त हो गया। इसलिए सर्व यज्ञ स्वरूप है। सर्वव्रतम का यही भाव है, सर्वव्रत स्वरूप है। सभी प्रकार के साधना नियम आचरण का पालन करके जो लक्ष्य प्राप्त करना है वह प्राप्त हो जाएगा इस व्रत से। तपसार, यही व्रत समस्त तपस्याओं का सार स्वरूप है। ईश्वर तर्पणम च, श्री भगवान की तृप्ति इससे होती है। तो वास्तव में चक्रवर्ती ठाकुर अंत में कहते हैं कि ईश्वर तर्पणम च, इससे ईश्वर संतुष्ट होते हैं। मूल बात यह है, च ईश्वर तर्पणम का अर्थ है कि श्री भगवान की तृप्ति जिससे होती है वही व्रत व्रत है, वही तप तप है, वही यज्ञ यज्ञ है, वही दान दान है। इति ऐसा कहते, जब भगवान संतुष्ट हो जाए तब क्या कहना है।
तो जिस व्रत से श्री भगवान संतुष्ट होते हैं वही वास्तव में व्रत व्रत है, वही यज्ञ यज्ञ है, वही तपस्या तपस्या है, वही दान दान है। नहीं तो ऐसे बहुत से यज्ञ कर लिए, तपस्या कर लिए और भगवान को संतुष्टि हुई ही नहीं। तत्कर्म हरितोषम जत सा विद्या तन्मति रेया। वही कर्म वास्तव में कर्म है जिससे भगवान संतुष्ट हो, और वही विद्या वास्तव में विद्या है जिससे भगवान के विषय में ज्ञान हो। अंत में कश्यप जी बड़ा सुंदर सिद्धांत बोल रहे हैं। त एव नियमा साक्षात त एव च यमोत्तमा तपोदानम व्रतम यज्ञो जेन तुष्यत अधोक्षज। जिससे अंतर्जामी भगवान श्री कृष्ण अधोक्षज संतुष्ट होते हैं, वास्तव में वही नियम है, वही उत्तम यम है, वही वास्तव में तपस्या है, वही दान है, वही व्रत है, वही यज्ञ है। अलग से फिर कह दिए तत् एव नियमा साक्षात, वही वास्तव में नियम है। त एव यमोत्तमा, वही वास्तव में यम है। यम माने निषेध है और नियम माने करने वाला, विधि निषेध। जो नहीं करने वाला है, मांस नहीं खाना, नशा नहीं खाना, अवैध स्त्री संग नहीं करना इत्यादि, ये जो है यम है। और मंगला आरती करना, सुबह में जगना, 16 माला जप करना, भागवत पढ़ना इत्यादि ये नियम है। तो यम नियम वास्तव में वही नियम है, यही उत्तम यम है, वही वास्तव में तपस्या है, वही सर्वश्रेष्ठ व्रत है, दान है, यज्ञ है, जिससे भगवान अधोक्षज संतुष्ट होते हैं। जे न तुष्यति अधोक्षज, जिससे भगवान अधोक्षज संतुष्ट होते हैं। तस्मादे तद्व्रतम भद्रे प्रियता श्रद्धयाचर भगवान परितुष्टास्ते वरानासु विधास्यति। फिर अंत में आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए हे कल्याणी, प्रियता श्रद्धया एतद्व्रतम चर, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। एकदम विश्वास करके जो मैं उपदेश किया उसका पालन करो। भगवान आसु ते परितुष्ट वरान विधास्यति, भगवान तुम्हारे ऊपर शीघ्र प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। बस यही सुनना चाहती थी। तो इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी में इन श्लोकों का अनुवाद कर दिया समयाभाव में। आप लोग फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और यह व्रत अमोघा है, किसी को करना चाहिए, किसी भी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अपने आप में परफेक्ट है, भगवान की आराधना है, भगवान